आइए खुदा के खूबसूरत कलाम में से पढ़ेंगे यिर्मयाह का सहीफ़ा, उसका 4था बाब, और उसकी हम 3 मुख्तलिफ आयात पढ़ेंगे। 4थे बाब में से 3 आयात हम पढ़ेंगे और 3 लोग अलग-अलग से पढ़ेंगे। नंबर 1 पर 14 नंबर आयत पढ़ेंगे, इसके बाद 18 नंबर आयत पढ़ेंगे और इसके बाद 20 नंबर आयत पढ़ेंगे। 3 आयत पढ़ेंगे अलग-अलग से, 3 लोग पढ़ेंगे। 14 नंबर आयत, 18 नंबर आयत और फिर 20 नंबर आयत। खुदा के कलाम में से 14 नंबर आयत, ऐ यरूशलेम तो अपने दिल को शरारत से पाक कर ताकि तू रिहाई पाए। बुरे ख्यालात कब तक तेरे दिल में रहेंगे। आमीन। आमीन। 18 नंबर आयत, तेरी चाल और तेरे कामों से ये मुसीबत तुझ पर आई है, ये तेरी शरारत है, ये बहुत तलख है क्योंकि ये तेरे दिल तक पहुंच गई है। आमीन। 20 नंबर आयत, शिकस्त पर शिकस्त की खबर आती है, यकीनन तमाम मुल्क बर्बाद हो गया। मेरे खैमे नागहान और मेरे पर्दे एकदम में गारत किए गए। आमीन। खुदा इस कलाम की हम सबको समझ बख्शे। आइए सब तशरीफ रखिए। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। सिलसिला इशायर बानी का है और इशायर बानी पर टॉपिक दिए जाते हैं, बल्कि आपने खुद से रखने होते हैं। तो आपके पास वक्त है कि आप अपना अपना टॉपिक जो है वो रख सकते हैं। 3 आयत मैंने आपके सामने रखी हैं, कोई भी टॉपिक आप रख सकते हैं। अगर रखना चाहते तो जल्दी से 2 मिनट लगाएंगे और 2 मिनट में अपना अपना टॉपिक हम अनाउंस करेंगे ताकि हम बात को आगे बढ़ा सकें। जी, तेरी चाल। पहला टॉपिक तेरी चाल, फैसला। यरूशलेम, ए यरूशलेम। 3 टॉपिक हो गए। कोई लिख सकता है? लिख ले। दिल के बुरे ख्यालात। नंबर 4। नंबर 5 पर बेटा स्नेहल का क्या कह रही है? बर्बाद। शिकस्त कब होती है? जी, कितने हो गए? 7 हो गए। 6 हुए। कौन कौन से? नंबर 1 पर यरूशलेम, नंबर 2 पर दिल के बुरे ख्याल, नंबर 3 पर बर्बाद। शिकस्त कब होती है? फैसला। तेरी चाल। मुल्क बर्बाद हो गया। मुल्क बर्बाद हो गया। कितने हो गए? 7 हो गए। और कोई बता सकता है, रख सकता है मजमून? बोलते नहीं है, फिर रख सकते हैं तो रखिए। ये बहुत तल्ख है। नंबर 8, ये बहुत। हालांकि मैंने एक ही आयत रखनी थी, मैंने आपकी आसानी के लिए 3 आयत रखी हैं ताकि आप आसानी से मजमून रख सकें, आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ताकि तू रिहाई पाए। कितने हो गए? 9। कोई और रखना चाहता है? बेटा दिया, आप नहीं रखना चाहती हैं? लाइबा, अपने दिल को शरारत से पाक कर। अपने दिल को शरारत से पाक कर। कितने हो गए? 10 हो गए। 10 हमारे पैगाम हो गए। 10 के 10 ही नहायत ही ख़ास हैं। आयात का लुबे लबाब कह लें, उन आयात की जान कह लें, मतलब बात तो आपको समझ में आ ही गई है। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, मेरे पास क्या है जो आपने निकाल के पहले ले लिया है, यही मेरे पास है, इसी को मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन मैं थोड़ा फ़र्क अंदाज से करूँगा, आप थोड़ा फ़र्क अंदाज से करेंगे। मेरे पास जो मजमून है ये मैंने अनाउंस किया था एक स्टडी के अंदर कि मैं अगला पैगाम जो इशायर बानी का है वो इस पर दूंगा। कब तक? सवालिया निशान है, कब तक। आज का हमारा टॉपिक है जो मुझे दिया गया है या मेरे पास है, जिस पर मैंने बात करनी है, वो है कब तक
एक सवालिया निशान, एक सवाल। आप मतलब दो तरीके से इसको ले सकते हैं। जो टॉपिक है आज का, एक सवाल, एक मजमून क्या बना? एक सवाल। मजमून क्या है? कब तक? एक सवाल, कब तक? आज का हमारा मजमून एक सवाल, कब तक? खुदा यरूशलेम से बात करता है। खुदा यरूशलेम से बात करता है। कब तक? एक फैसला करना होगा, एक फिगर देना होगा, एक टाइम देना होगा। एक दिन चाहिए, 2 दिन चाहिए, 1 महीना चाहिए, 1 साल चाहिए, 1 सदी चाहिए, कितनी सदियां चाहिए इस सवाल का जवाब देने के लिए? यरूशलेम से सवाल किया गया है, कब तक? सवाल क्या है? खुदा डिमांड करता है, खुदा पूछना चाहता है, खुदा कुछ हासिल करना चाहता है। खुदा अपने दिल को तसल्ली देना चाहता है। मैंने जितने लफ्ज बोले ये सारे टॉपिक हैं। खुदा अपने दिल को तसल्ली देना चाहता है। खुदा इत्मीनान हासिल करना चाहता है। खुदा यूं कहे दुख से रिहाई हासिल करना चाहता है। यह सवाल पूछकर कब तक? जवाब चाहिए। 1 साल चाहिए, 2 साल चाहिए, बचपन चाहिए, लड़कपन चाहिए, जवानी चाहिए, बुढ़ापा चाहिए, मौत तक? कब तक? कितनी देर लगेगी दिल को शरारत से पाक करने के लिए, बुरे ख्यालात को दिल से निकालने के लिए कितनी देर लगेगी? क्या इस जन्म के बाद भी कोई दूसरा जन्म होता है? क्या हम हिंदू घराने में पैदा हुए हैं जिसमें आपको 7 जन्म मिलेंगे? क्या हम हिंदू घराने के अंदर पैदा हुए हैं कि हमारा यह अकीदा है कि हम 7 जन्म तक जिएंगे, 7 जन्म मैं तेरे साथ रहूंगा? क्या हमारे पास भी कोई ऐसा अकीदा मौजूद है? या एक दफा जो जमीन पर आया और जमीन से चला गया, उसके पास टाइम खत्म हो चुका या खत्म हो जाएगा? हमारा अकीदा क्या है? हाँ, जो एक दफा दुनिया से चला गया, क्या वो वापिस आएगा? या हिंदुओं की तरह ये कहेंगे वो किसी दूसरे जन्म में आएगा, वो तीसरे जन्म में आएगा, वो चौथे जन्म में आएगा, वो 7 जन्म लेगा? क्या ऐसा हमारा अकीदा है? फिर अपने आप से सवाल करना है। खुदा यरूशलेम से पूछ रहा है, डिमांड कर रहा है, कब तक? एक जन्म तुम्हारे लिए काफी है? एक जन्म तुम्हारे लिए? इस जन्म में यह सवाल का जवाब मिल जाएगा? इस जन्म में इस सवाल का जवाब हम दे पाएंगे खुदा को? कब तक? इंसान की उम्र कितनी? 70 साल, कुव्वत हो तो 80 साल। क्या इन 70-80 सालों में हम इस बात का जवाब खुदा को दे पाएंगे कि मेरा दिल शरारत से, बुरे ख्यालों से कब पाक होगा? क्या इस सवाल का जवाब हम दे पाएंगे? आप इसको अपने ऊपर मत लीजिए, आप इसको बनी इस्राएल पर डालिए। खुदा की जगह पर अपने आप को खड़ा करके बनी इस्राएल से पूछें,
कब तक? बनी इस्राइल से पूछे कब तक, क्या करना पड़ेगा? आप सवाल की थोड़ी सी गहराई के अंदर उतरेंगे, आपको तस्वीर का एक दूसरा रुख नजर आएगा। सवाल की गहराई में उतरेंगे, तस्वीर का एक दूसरा रुख नजर आएगा। और वो क्या है? खुदा तंग आ चुका है। खुदा तंग आके पूछता है कब तक? खुदा तंग आ चुका है। ऐसा नहीं है कि ये पहली दफा हवाला बाइबल में लिखा गया है कि ये यहां से हमने पढ़ लिया, चौथे बाब में 14वीं आयत में पढ़ लिया, पहली दफा ही खुदा ने कलाम किया और पहली दफा ही खुदा तंग है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इससे पहले खुदा कलाम कर चुका, इससे पहले खुदा कलाम कर चुका है। मैं ऐसा फील कर सकता हूं, कलाम रिपीट दोबारा से हमारी जिंदगी में आ रहा है। ये पैगाम, ये आयत, ये कोई पहली दफा हमारे पास नहीं आई है। इस आयत पर पहले भी पैगामात हो चुके हैं, इसी जगह पर हुए हैं। इस आयत पर पहले भी पैगामात हुए हैं। खुदा फिर पूछना चाहता है कब तक? मैंने पहले भी बताया था, इससे पहले भी मैंने कलाम किया था और तुमने पहले भी मेरी बात को इग्नोर किया, फिर कलाम किया है, फिर तूने मेरी बात को इग्नोर किया। आज फिर वो बात करने आया है, पूछने के लिए कब तक। आज उसे इस बात का हम सबको जवाब देना ही होगा कि मुझे इतना टाइम दरकार है, हाँ, या फिर एक और फैसला। हम कभी भी अपने दिल को ख्यालों से साफ नहीं करेंगे, बुरे ख्यालों से पाक नहीं करेंगे। एक टाइम पीरियड है, उसमें फैसला लिया जा सकता है, बताया जा सकता है, जी हाँ मेरे पास इतना टाइम मुझे चाहिए, मुझे 1 साल चाहिए, मुझे 2 साल चाहिए, मुझे 3 साल चाहिए। 3 साल गुजर गए, कोई शिफायत करने वाला आ गया, वो कहता है 1 साल और दे दे। 4 साल चाहिए, 4 के बाद 5वां साल चाहिए। कितने साल चाहिए? हमें कितने साल चाहिए? इस बात को साफ करने के लिए, खुदा को जवाब देने के लिए कि खुदावन मुझे इतना टाइम दरकार है, इसके बाद मेरे दिल के ख्याल साफ हो जाएंगे। या फिर दूसरी बात, जवाब दे दे उसे कि मैंने कभी अपने दिल को साफ करना ही नहीं। क्या ख्याल? मैंने अपने दिल को कभी साफ करना ही, ताकि बात फैसला कुन हो जाए, किसी फैसले तक बात पहुंच जाए, करने या नहीं करने। मुझे इतना टाइम चाहिए, 1 हफ्ता चाहिए, 2 हफ्ते चाहिए, महीना चाहिए, 2 महीने चाहिए, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 70 साल, 80 साल, कितना टाइम? क्योंकि 80 साल के बाद तो शायद हम दुनिया पे नहीं होंगे। कुव्वत हो तो जिस जमाने में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, यहाँ कुव्वत हो तो 50 साल, वरना 40 साल में बंदा गोडियों गिटियों से फारुक होना शुरू हो जाता है। 40 साल की उम्र में बंदे की हवा निकलना शुरू हो जाती है, और फिर कभी मैदा खराब, कभी फेफड़ा खराब, कभी गुर्दा खराब, कभी शुगर ऊपर, कभी गुर्दा बीपी ऊपर नीचे। ये सब क्या है? ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट। एक दिन भी शायद खुशी का या तंदुरुस्ती का नहीं आता है, एक दिन भी। दिन तो शायद दूर हो जाएगा, शायद एक लम्हा भी ऐसा नहीं आता है जिसमें हम 40 सालों के बाद ये कहें कि आज मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, आज मेरा बीपी बिल्कुल सही रहा, आज मैंने फलां चीज़ खाई और मैं बिल्कुल सही रहा हूं। ऐसा नहीं होता है।
तो 50 साल तक जाते जाते तो वैसे ही बंदा बिल्कुल किनारे लग जाता है। फिर बंदा मुंह से अगर गया नहीं है तो खुद कहना शुरू हो जाता है, ये दिनों मरी जावा तो चंगा है। बंदा खुद ही मुंह से बातों बातों में ये कहना शुरू कर देता है कि बस हुण जान छुट जावे ते चंगा है। तो इस सवाल का जवाब कब देना है? इस सवाल का जवाब कब देना है? यूं तो ये पढ़ने के लायक पूरी की पूरी किताब है। मैंने जब भी से पढ़ा है, जब भी मुझे मौका मिला है और जहां से भी मौका मिला है, हर आयत में मैसेज रखा हुआ है। यिर्मयाह की एक ऐसी किताब है, इसको जहां से भी आप पकड़ेंगे आपको रोना नजर आ जाएगा। आपको रोना नजर आ जाएगा, खुदा की हालत नजर आएगी, बनी इज़राइल की हालत भी नजर आएगी। सवाल क्या है? कब तक? और करना क्या है? बुरे ख्यालों को और शरारत को दिल से निकालना है और दिल को पाक करना है। सवाल इतना ही है, करना भी है या कि नहीं? दिल को पाक करना भी है या कि नहीं? ये फैसला आज हमने करना है। आज के पैगाम के एंड तक जाते जाते हमने ये फैसला लेना है, हमने दिल पाक करना भी है या कि नहीं। बात को आगे बढ़ाएं। बात यहां तक पहुंच चुकी है, समझ में आ गया? मैंने क्या आपके सामने रखा? दिल को शरारत से एक सवाल है, कब तक? कितना टाइम चाहिए? साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 70 साल, 80 साल, मरने तक? मरने के बाद कोई चांस नहीं है। मरने से पहले पहले इसका जवाब हमने देना है। बनी इस्राइल के साथ भी ऐसा ही था, उससे पूछा गया कब तक। इसका अगर थोड़ा सा हम बैकग्राउंड समझने की कोशिश करें, खुदा ने ऐसा क्यों कहा? खुदा ने ऐसी क्या वजह बनी कि खुदा को यह पूछना पड़ा कि कब तक? मैंने कहा, क्या खुदा पहले बात कर चुका है? खुदा क्या पहले इनसे कलाम कर चुका है? जी हां, खुदा पहले भी कलाम कर चुका था। यिर्मयाह 2 बाब निकालिए, 2 बाब की 22 नंबर आयत को पढ़ना है। हरचंद तू अपने को सजी से धोए और बहुत सा साबुन इस्तेमाल करे, तो भी खुदा फरमाता है, तेरी शरारत का दाग मेरे हजूर अयां है। क्या लिखा है? हर चंद तू अपने को सजी से धोए और बहुत सा साबुन इस्तेमाल करे, तो भी खुदा फरमाता है, तेरी शरारत का दाग मेरे हजूर आया है। साबन जितना मर्जी रगड़ो, साबन लक्स लगाओ या डव लगाओ, फेस वॉश लगाओ या ऊपर फेयर एंड लवली लगाओ, या नाइट क्रीम लगाओ या दिन की क्रीम लगाओ, या एक्स्ट्रा आप गोरा होने के लिए कुछ भी फॉर्मूला इस्तेमाल करो, शरारत का दाग इन चीजों से कभी भी दूर हटता नहीं है। बल्कि जिस कदर आप साबुन ज्यादा अच्छा इस्तेमाल करेंगे, चमड़ी ज्यादा नीट नजर आएगी, शरारत का दाग उतना ज्यादा वाज़ेह नजर आएगा। जितनी ज्यादा चमड़ी साफ नजर आएगी, उतनी ज्यादा शरारत बंदे के अंदर चमकती हुई नजर आएगी। तो खुदा क्या कह रहे हैं? तेरी शरारत का दाग मेरे हजूर अया है, यह छुप नहीं सकता है। खुदा पहले से बता चुका है। हालत इस कदर गंभीर कह लें, खतरनाक कह लें, खुदा सारी सिचुएशन से वाकिफ है, आने वाले दिनों में इनके साथ क्या होने जा रहा है। लेकिन लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं थे और नहीं हैं। नहीं थे, नहीं है। ना लोग कल मानने के लिए तैयार थे
ना लोग आज मानने के लिए तैयार। आज कोई ऐसी बात पोशीदा नहीं है। ये तो हमारी रेगुलर एक मीटिंग है जो जिसको हम चलाते रहते हैं, वरना हमें आज कलाम ना तो सुनने की जरूरत है ना सुनाने की जरूरत है। जिस कदर हमें कलाम की समझ आ चुकी है, और जो चर्च जाता है नहीं जाता, खुदा ने उसके अंदर भी कलाम खोल दिया। ऐसा नहीं कोई कह सकता कि मुझे कलाम की समझ नहीं है। ये तो हम कायम रहने के लिए, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए ये मीटिंग्स करते हैं, अदरवाइज ऐसी जरूरत नहीं है। खुदा ने कलाम जिंदगियों के अंदर, दिलों के अंदर खोल दिया ताकि कोई ये ना कहे कि मुझे बाइबल का इल्म नहीं था। वो किसी कौम, कबीला, फिरका से क्यों ना हो, बाइबल सबको आती है। खुदा सबको समझ में आता है, लेकिन शरारत अंदर से जाती नहीं है। एक सवालिया निशान के साथ थोड़ा आगे एक स्टेप और बढ़ते हैं। सवालिया निशान यह है, क्या बनी इस्राएल ने खुदा की बात मानी? जब खुदा ने कहा कि तेरी शरारत मेरे सामने अय्या है, क्या ये शर्मिंदा हुए? क्या शर्मिंदा हुए? आज हम जितनी दफा भी कलाम सुनते हैं, अपने आप में दिल पे हाथ रख के कहिए, क्या कभी खुदा ने आपके साथ बात नहीं की है? हाँ, कभी खुदा ने आपके साथ कलाम नहीं किया है? कभी आपकी शरारत आपके सामने नहीं रखी है? आप ये करते हैं? हाँ, कभी नहीं किया। खुदा ने कभी कलाम नहीं किया है। खुदा तो हर रोज कलाम करता है। जब भी उसकी हजूरी में आते वो हमसे बात करते हैं, और बात सुनते सुनते कई दफा हम खुद, ये कोई कहे या ना कहे, हम खुद बुलंद बांग नारा लगा देते हैं, ये मेरे लिए कलाम था। कोई कहे ना कहे, हम खुद इकरार कर लेते ये मेरे लिए कलाम है। जैसे मैंने सनेलका ने कलाम किया, तब कह रही थी खुदा मुझे बार बार फोर्स कर रहा है, मुझे नहीं पता मुझे क्यों ऐसा हो रहा है। और कलाम शायद उसको याद है या नहीं याद है, लेकिन मुझे याद है, मुझे वो बात याद है। शिकायत नहीं करनी है, क्योंकि उस दिन खुदा ने इसके वसीला से मेरे साथ बात की है। इसे याद है नहीं याद है मुझे नहीं पता है। नोहा की किताब से खुदा ने कलाम किया, वो डायरेक्ट मेरे साथ बात की है खुदा ने। शिकायत क्यों नहीं करनी? क्यों? क्योंकि तुझे गुनाहों की सजा मिल रही है, और जब गुनाहों की सजा मिलती हो, जीते जी इंसान क्यों शिकायत करे? जीते जी इंसान, तो मैंने शिकायत करना बंद कर दी। मैंने उसी वक्त, यहां पर मैंने उस दिन किसी के साथ कोई बात नहीं की है, मैं फौरन यहां से निकला और बाहर चला गया, ताकि कोई मुझसे बात ही ना करे और मैं किसी के साथ बात ही ना करूं। क्योंकि उस दिन खुदा ने मेरे साथ डायरेक्ट सनेलका के वसीला से बात की थी। तो मैं आपके सामने इकरार कर रहा हूं, ऐलान कर रहा हूं, खुदा बात करता है, और बात करे खुदा और मैं फिर भी शिकायत करूं, खुदा गिला तो करेगा, भाई कब तुझे कलाम की समझ आएगी? अगर फिर भी शिकायतें करूं, फिर खुदा कहेगा दूसरी दफा, क्यों? कब तक तू मेरे कलाम को रद्द करेगा? मैंने जब तुझे बता दिया कि तुझे गुनाहों की सजा मिल रही है, तो शिकायत किस बात की करता है? शिकायत किस बात की? अगर आपको सजा मिल रही है तो शिकायत किस बात की? किसी के साथ गिला क्यों करते हैं? खुदा का और आपका मामला है, खुदा के साथ बात करें। अगर कोई आपको बेइज्जत करता है तो खुदा से बात करें। अगर आपकी कोई बात रद्द करता है तो खुदा से बात करें। दाऊद कभी भी गिला नहीं करता उस बंदे पर जो लानत करता और थूकता है। उसे पता है ये खुदा ने मुकर्रर किया है, उसे पता है खुदा ने मुकर्रर किया है।
वरना इसकी जुर्रत कैसे हो सकती है कि बादशाह पर लानत करे या उस पर थूक सके। तो शिकायत नहीं करनी, ये मेरे साथ कलाम किया है। आप गुनाह भी कर लें, इकरार भी करें मज़बा के ऊपर आकर, मैंने इतने गुनाह किए, बदियां की, और आप कहें मुझे सजा भी ना मिले, ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर सजा नहीं चाहिए फिर आप जहन्नमी हैं, फिर आप सीधा जहन्नम के अंदर टिकट कटा चुके हैं। हाँ, अगर आपको समझ में आया कि आपने गुनाह किए और समझ में आ गया आपको खुदा अपनी हजूरी में बार बार लेके आ रहा है और साथ में सजा दे रहा है, तो समझे आपका नाम किताबे ही हाथ में लिखा हुआ है और खुदा यहां से सफाई कर रहे हैं। जो पीछे गुनाह किए उनकी आपको पूरा उसका हिसाब देना पड़ रहा है। तो मुझे समझ में आया, अपना गाल उसकी तरफ फेर दे जिसने तमाचा मारा है। अगर किसी छोटे ने मारा तो दूसरा गाल फेरे उसकी तरफ, क्योंकि ये खुदा ने मुकर्रर किया है। अगर किसी बड़े ने मारा है तो दूसरी साइड फेरे उसकी तरफ, क्योंकि ये खुदा ने मुकर्रर किया है। तो हमारा मामला खुदा के साथ है, किसी लोगों के साथ, बंदों के साथ नहीं है। तो मैंने अपनी बात आपके सामने रखी है कि खुदा ने मेरे साथ बात की, अगर बात की है तो अमल नहीं किया है तो खुदा दोबारा पूछेगा, भाई कब तक, कब तुझे समझ में आएगा? जब मैंने कह दिया तो ये फाइनल है। तो बनी इस्राएल के साथ खुदा बात करता है। तो क्या बनी इस्राएल ने खुदा की बात मानी? मैंने आपके सामने रखा, खुदा हमसे भी बात करता है, क्या हम खुदा की बात मानते हैं? दो चीजें, या तो आप साफ इनकार कर दे कि मेरे साथ कभी खुदा ने बात नहीं की है, क्या ख्याल है? साफ इनकार करें मेरे साथ कभी खुदा ने बात आप बिल्कुल फारिग हैं, बिल्कुल सही हैं, आपको मतलब कोई सजा नहीं है, कोई आपके साथ सवाल जवाब नहीं है। अगर आप ये कहें खुदा ने मेरे साथ बात करता है, बात भी की और फिर बात मानी भी नहीं, फिर खुदा पूछेगा तो सही कब तक, कितना टाइम चाहिए? मैंने तुझे बताया है, तुझे सिखाया है, लेकिन फिर भी तूने मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं किया। ये कल के मैसेज में मैंने बताया था, खुदा सादक को परखता है। खुदा सादक को क्यों परखता है? क्योंकि उसने उसे साफ करना है। हाँ, एक पॉइंट मैंने कल दिया था, अगर आप यहां पर आजमाइश से तंग आ गए, थक गए, आप गिरने के करीब आ गए, खुदा दोबारा से उसको ताकत दे देता है, दोबारा से माहौल फिर से बरकरार करता है, आपको एक नए स्टेप के ऊपर खड़ा करके पहले से बड़ी आजमाइश आपके ऊपर डालता है। ये छोड़ता नहीं है, ये किसी भी लम्हे में छोड़ता, ये हवा अंदर आने देता नहीं है। ईमानदारों के अंदर हवा आने नहीं देता है। अभी थोड़ी सी हवा चेंज होगी, थोड़ी सी हवा चेंज होगी, अपनी सुई लगाएगा, हवा निकाल देगा। जैसे थोड़ी देर पहले सबकी हवा निकाली है, सारे अपनी अपनी हवा में फिर रहे थे, उसने हल्की सी सुई लगाई, सबकी हवा निकाल दी। वो ऐसे कर लेता है, उसे सारे तरीके आते हैं हवा निकालने के, उसे सारे तरीके आते हैं। तो कब तक, सवाल हमारा चल रहा है, कब तक? क्या बनी इस्राएल ने बात मानी? खुदा ने कलाम किया, कहा शरारत का दाग मेरे सामने यहाँ है, कब तक, कितने साबुन इस्तेमाल करेगी शरारत? फिर भी मेरे सामने, मैंने आपके सामने रखा, क्या बनी इस्राएल ने खुदा की बात मानी? एक जवाब आया नहीं, दूसरा धीमा सा जवाब आया नहीं। सब बता सकते हैं? नहीं। हम मानते हैं। आप धीमी आवाज निकालेंगे या ऊंची निकालेंगे? शायद हम उनसे बिल्कुल बराबर हैं या फिर नाफरमानी में उनसे भी आगे निकल गए हैं। उनके साथ एक दफा बात की होगी, 2 दफा बात की होगी, 4 दफा बात की होगी। हमारे साथ हर रोज बात करता है, हमारे साथ, और फिर सिर्फ बात करता नहीं, हम तो वो हैं जो लोगों को सिखाने वाले हैं। हम तो वहां तो एक यर्मिया था, वहां तो यहां सारे यर्मी हैं,
और यिर्मयाह अपने आप को ही रो रहा है, और यिर्मयाह ठीक हो जा। यहां का यिर्मयाह कौम को कहता है, यहां का यिर्मयाह कौम को कह रहा है शरारत कब दिल से निकालेगा। यहां का यिर्मयाह अपने आप को कह रहा हो तू कदों शरारत करेगा। कौम को तो तब कहेंगे जब यिर्मयाह खुद सही होगा। यहां तो जंग यिर्मयाह को लग गया, यहां तो कीड़ा यिर्मयाह को लग गया, यहां तो शरारत यिर्मयाह के अंदर कूट कूट के भरी गई है। वहां तो वो रो रो के यरूशलेम से कह रहे। इसलिए मैंने यरूशलेम का नाम नहीं आपसे पूछा कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि बात वहां पर उसके साथ ही यहां पर यिर्मयाह के साथ डायरेक्ट बात है। आज जो कलाम सुनाने वाले आज हमारे साथ बात है। कब तक, कितना टाइम चाहिए, कितनी देर होगी तुझे प्रीच करते हुए, कलाम सुनाते हुए, कितनी देर लगेगी और तुझे अपने आप को साफ करते हुए। यिर्मयाह कह सकते हैं, अपने आप से पूछिए यिर्मयाह कब तक। जितने कलाम सुनाने वाले हाथ खड़ा करें, अपने दिल पे हाथ रखिए, बुलंद आवाज से पूछिए यिर्मयाह कब तक, कदों तू शरारतों अपने आप ਨੂੰ पाक करना है। जिस दिन हम पाक हो गए फिर हम लोगों से पूछेंगे, फिर हम लोगों से पूछेंगे। यहां तो प्रॉब्लम यिर्मयाह के अंदर आ चुकी है। यिर्मयाह ही अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहा, दूसरे को क्या ठीक करना है। कल के पैगाम में मैंने एक जुमला ऐड किया था, आज खतरा सच्चाई को कलीसिया से नहीं है। आज खतरा सच्चाई को कलीसिया से नहीं है, आज सच्चाई को खतरा खादमों से है। क्योंकि खादम सच सुनना नहीं चाहते, खादम सच बोलना नहीं चाहते, और सच सुन लेंगे तो ये बर्दाश्त करना नहीं चाहते। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? तो सबसे पहले आज का कलाम ये हम अपने ऊपर रखेंगे, फिर हम दूसरे के साथ बात करेंगे। जब हम अपने आप को शरारत से पाक करेंगे तब हम किसी दूसरे से कह सकेंगे तू कब अपने दिल को शरारत से पाक करेगा। और ये तो बात बन गई, अंधा अंधे को राह दिखाएगा, दोनों हमारी हालत तो यहां पर आ चुकी है। शायद हम नजर की ऐनक लगाकर दूसरे को रास्ता दिखाना चाहते हैं, खुद नजर की ऐनक लगाकर सही बंदों को हम शायद रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अपने आप से सवाल करने हैं, कब तक। मैंने अगली बात की, क्या यरूशलेम ने, बनी इस्राएल ने खुदा की बात मानी? हम खुदा की बात मान रहे? 3 पॉइंट लिखने आपने यहां पर। नंबर 1 पर खुदा, नंबर 2 पर बनी इस्राएल कौम, और नंबर 3 पर यिर्मयाह। खुदा को नंबर 1 पर लिख लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। यिर्मयाह को दूसरे नंबर पर लिखिए, तीसरे नंबर पर बनी इस्राएल कौम को लिखिए, और इनके साथ टाइटल दे दीजिए 3 पार्टियां हैं। ये 3 पार्टियां हैं। नंबर 1 पर खुदा, नंबर 2 पर यिर्मयाह, नंबर 3 पर इजरायली कौम। अब मैं आपको तीनों के बारे में कुछ दिखाना चाहता हूं। तीनों की हालत क्या है? खुदा ने कलाम किया, कब तक? बनी इस्राएल जवाब नहीं दे पा रही है। बनी इस्राएल ने खुदा को जवाब नहीं दिया कि कब तक। अब मैंने आपके सामने पॉइंट रखा, 3 पार्टियां हैं, तीनों पार्टियों की हम हालत देखेंगे। तीनों की हालत क्या है? आइए मेरे साथ देखिए, यशायाह की किताब में से 43 नंबर बाब और उसकी 22 नंबर आयत। निकाल सकते? हमारा निकाल सकते? कौन सा चैप्टर निकाला है? 43 यशायाह 43
तो भी है यकूब, आयत है 43 बाब की 22 नंबर आयत मौजूद है। क्या लिखा है? तो भी है याकूब, तूने मुझे ना पुकारा। तूने मुझे ना पुकारा। खुदा क्या कह रहा है? तूने मुझे ना पुकारा। खुदा ये कहता है तू अपने दिल को शरारत से कब साफ करेगा, कितनी देर लगेगी? और यहां पर खुदा याकूब से कह रहा है तो भी है याकूब, तूने मुझे ना पुकारा। बल्कि ऐ इसराइल, ऐ इसराइल, तू मुझसे तंग आ गया। क्या लिखा है? तू मुझसे तंग आ गया। इजराइली खुदा से तंग आ गए। खुदा कलाम कर रहा है, खुदा कलाम करता है और लोग तंग आ गए। ये बनी इजराइल की हालत है। मैंने कहा क्या इन्होंने खुदा की बात मानी? क्या बनी इजराइल ने खुदा की बात मानी? बल्कि खुदा कलाम करता है यसाया के वसीला से, यर्मिया के वसीला से या बाकी अंबिया के वसीला से। बनी इजराइल सुन सुन के तंग आ गए, जान ही नहीं छोड़ती। जब भी आते हैं, जब भी कलाम करता है खुदा, डांट देता है, हमारे खिलाफ बात करता है। बजाय के गलती को दूर किया जाए, तंगी फील की जाती है। आज की हालत भी यही है। साथ साथ आप देखते जाएंगे, कलाम किया जाता है, ये काम सही नहीं है, ये नहीं करना। बजाय कि उस गलती को बाहर निकाला जाए, हम उस कलाम से तंग पड़ जाते हैं। बार बार यही सुनने को मिलता है, बार बार यही सुनने को मिलता है। पिछला पैगाम कितने लोगों को याद है? इशायर बानी का 5 लोग, 6 लोगों को याद है, बाकियों को याद ही नहीं है। क्यों? कलाम कैसा था? टाइटल को बता सकता है? कोई एक बंदा टाइटल बताया जी। मुझे मिराज से खुदा का हौसला। ऐसा क्या हो? खुदा अपनी मिराज से नफरत करता है। आगे फिर काफी टाइटल मैंने बताए, लेकिन मेन टाइटल था कि खुदा को अपनी मिराज से, तो मिराज को याद ही नहीं। बाप ने बात की है कि मैनू ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ बाल की आंदे ने होंदी है ते होए तू जान ते तेरा काम जाने। क्योंकि बच्चे तंग आ चुके हैं। बच्चे, बाप ये कह रहा है मुझे तुमसे नफरत है, तो बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे तंग हैं, इसलिए वो बात को याद रखना भी गवारा नहीं करते। इतनी बड़ी स्टेटमेंट, इतना बड़ा पैगाम कि खुदा कह रहा है मुझे तुमसे नफरत है, तो हमने इस बात को याद तक नहीं रखा कि खुदा मेरे साथ नफरत क्यों करता है। मैं तो हर रोज चर्च आता हूँ या आती हूँ, फिर भी खुदा ऐसा पैगाम देता है। और इसका आपने रीज़न देख लिया। हमें आज 1 महीने के बाद याद ही नहीं है कि खुदा मुझसे नफरत करता है। खुदा मुझसे, तो यहाँ ज़मीन की हालत देखे, जिससे नफरत होती है क्या वो भूलता है? हाँ, जिससे आप नफरत करते हैं वो दिल से निकलता है? हाँ, निकलता है? नहीं निकलता है। जिससे आप नफरत करते हैं वो आपकी महफिल में हर वक्त मौजूद रहता है, वो आपके दिल में मौजूद रहता है, वो आपकी बातों में मौजूद रहता है। आप चाह कर भी उसे अपने से दूर नहीं कर पाते क्योंकि आप उसे नफरत करते हैं। लेकिन खुदा आपसे नफरत करता है, इस बात को अपने दिल में रखना गवारा तक नहीं किया। हम इस कदर नफरत करते हैं खुदा से कि हम उसके इतने बड़े पैगाम को हमने याद तक नहीं रखा है। क्यों? आज जवाब मिला, हम तंग आ चुके हैं। हम तंग आ चुके हैं, बार बार सुन सुन के तंग आ चुके हैं। और मैंने आपके सामने बनी इस्राएल की हालत रख दी है। मैंने कहा क्या बनी इस्राएल ने खुदा की बात मानी? तो जवाब आगे से मिला, बात कैसे मानेगी? वो बात करते वो आगे से तंग है।
दूसरा वाला पढ़िए, यिर्मयाह 6 बाब निकालिए, उसकी 11 नंबर आयत को देखिए। तब मैंने कहा ऐ खुदावन ये कब तक? ये यिर्मयाह है, ये यिर्मयाह। अच्छा इसके पीछे वाली आयत से पढ़िए जरा, 9वीं आयत से जरा पढ़िए, और उसने फरमाया 9वीं आयत से 6 की 9 रब्बुल फाज यूं फरमाता है यहाँ से, कि वो इस्राएल के बकिया को अंगूर की माने क्या लिखा है? रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि वो इजराइल के बकिया को अंगूर की मानद ढूंढ कर तोड़ लेंगे। अंगूर के जैसे बकिया को ढूंढ कर निकाल कर तोड़ा जाता है। क्या लिखा है? बकिया को अंगूर की मानद ढूंढ कर तोड़ लेंगे। तू अंगूर तोड़ने वाले की तरह फिर अपना हाथ शाखों में डाल। अंगूर तोड़ने वाले की तरह ढूंढ के पत्तों में से कोई दाना रह गया तो उसे भी बाहर निकाल। आगे मैं किससे कहूं और किसको जिताऊं ताकि वो सुने। देख उनके कान नामख्तून है। यिर्मयाह की हालत को देखिए, वो क्या कह रहा है? मैं किससे कहूं? खुदा कह रहा है ढूंढ ढूंढ के निकाल, तलाश कर उनको। कोई बचा है, कोई बात सुनने वाला कोई है, कोई एक आधा दाना कोई मौजूद है, उसको पकड़। क्योंकि ज्यादा जो अंगूर थे वो तो खत्म हो चुके। वो लोग जो बड़ी ताबेदारी करते थे वो तो दुनिया से जा चुके। अंगूरों में से कोई अंगूर तलाश कर, कोई बचा खुचा पत्तों में है उसे निकाल, अपना हाथ फिर से डाल। और क्या लिखा है? मैं किससे कहूं? यिर्मयाह क्या कहता है? मैं किससे कहूं और किसको जिताऊं? पढ़िए, ताकि वो सुने। देख उनके कान कैसे हैं? नामख्तून है। और वो सुन नहीं सकते। कान कैसे हैं? इसलिए वो सुन नहीं सकते। देख खुदावंत का कलाम, खुदावंत का कलाम उनके लिए हकारत का बायस बन गया और वो उससे खुश नहीं होते। ये मैं कह रहा हूं, यह खुदा का कलाम कह रहा है। और क्या ये सिर्फ यिर्मयाह के दौर में इजराइल की हालत है या फिर आज की हालत है? लिखा है देख खुदावंत का कलाम उनके लिए हकारत का बायस है, वो उससे खुश नहीं होते। बजाय के वो कलाम सुने, कहे मेरे साथ खुदा ने बात की है, मेरे साथ खुदा ने कलाम किया है, ये खुश होते। बल्कि यशायाह ने कहा ये तंग आ चुके हैं। और यिर्मयाह की हालत क्या है? इसलिए खुदावंत के कहर से, क्या लिखा है? इसलिए मैं खुदावंत के कहर से लबरेज हूं। कौन? यिर्मयाह खुदावंत के कहर से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसे पता है आने वाले दिनों में इजराइल पर क्या कुछ होने वाला है। और उसका दिल करता है एक दम में शायद ये कौम गर्क हो जाए। इस कदर कलाम की हकारत करने वाली कौम को खुदा की आवाज सुनकर उसको हकारत की नजर से देखना या रद्द करना, शायद इसको जिंदा रहने की जरूरत नहीं है। अमाल की स्टडी में ये 2 दफा पैगाम आया है, तज्जब करो, देखो, तज्जब करो और मिट जाओ ए कलाम की तहकीर करने वालों। आज का जमाना वही है। आज का जमाना कलाम से तंग आ चुके हैं और खुदा का कलाम हकारत बन चुका है। बनी इस्राएल की हालत क्या देखी हमने? ये तंग है। किससे? खुदा से। यिर्मयाह की हालत को हमने देखा, ये खुदा के कहर से भरा हुआ है और ये जब्त करते करते तंग है। खुदा की हालत को देखिए, 15वें बाब में आइए, यिर्मयाह के 15वें बाब में और उसकी 6ठी आयत को देखेंगे। खुदावंद फरमाता है,
मुझे तरक किया खुदावंद फरमाता है तूने मुझे तरक किया और बरगश्ता हो गई, इसलिए मैं तुझ पर अपना हाथ बढ़ाऊंगा और तुझे क्यों ना बर्बाद करेगा? क्योंकि ये कलाम की हकारत करने लग गई है। ये नबी की भी नहीं सुनती, ये कलाम की भी नहीं सुनती। खुदा तंग आ चुका है, लिखा है मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा और तुझे बर्बाद करूंगा। मैं तो तरस खाते खाते तंग आ गया। आप तीनों पार्टियों को देखिए, तीनों ही तंग है। तीनों पार्टियां तीनों ही तंग है। इजरायली कलाम सुनने से तंग है, यर्मिया कहर को जब्त करते करते तंग है, खुदा तरस खाते खाते तंग है। इस तंगी के अंदर तरस खाते खाते बिल आखिर वो फिर पूछ लेता है, कब तक? मुझे बता तो सही, तू अपने दिल को शरारत से कब पाक करेगी? हाँ, कब तक? मैंने मूसा को भेज दिया है। हाँ, मैंने मूसा के आने तक, वो तो आ चुका। सवाल है कब तक? मूसा के आने तक, वो तो आ चुका। वो तो तौरात दे गया, अपना टाइम पूरा करके, दौर पूरा करके वो चला गया और कौम को निकाल कर मुल्क के अंदर तक भी वो जाने का रास्ता हमवार कर गया। मूसा के आने तक आपका इंतजार करने, या फिर यर्मिया, यसाया, नहूम, बाकी जितने भी अंबिया हैं, या फिर यूहन्ना के आने तक इंतजार करना है? कब तक? क्या मसीह के आने तक? अब तो मसीह भी आकर चला गया, उसे भी गए हुए 2000 साल हो चुके। सवाल अभी का भी वहीं खड़ा है, कब तक? हालत देखिए, मूसा के दौर में हालत क्या है। हाँ, मूसा के दौर में हालत यही कुछ थी जो आज के दौर में है। तमाम अंबिया इकराम के दौर में से देखिए, लोगों की हालत यही थी जो आज के दिन है। क्या कुछ खुदा ने नहीं किया? किस नबी को उसने नहीं भेजा? नबियों से बढ़कर यीशु मसीह को उसने अपने बेटे को भेज दिया। उसके बेटे ने अपना खून तक बहा दिया, उसने अपना बदन भी दे दिया, जिसको खाने के लिए मैं और आप यहां पर मौजूद हैं। बदन भी खा लेंगे, लहू भी पी लेंगे, और आज बदन और लहू को खाकर पीकर यह सवाल का जवाब आपने जरूर खुदा को दे के जाना है कि कब तक मैंने तेरा लहू पीना है और शरारत अपने दिल में रखनी है। तेरा बदन भी खाना है, तेरा लहू भी पीना है, और मैंने दिल भी शरारत से पाक नहीं करना। करना भी है या कि नहीं करना? कब तक? क्या कुछ उसने नहीं किया जो वो कर सकता था, जो उसने नहीं किया? अब बताइए उसे और क्या करना पड़ेगा? खुदा को ऐसा क्या करना पड़ेगा? लोगों की हालत कुछ और भी आप देख सकते हैं। यशायाह पहले बाब में चलिए, पहले बाब की 30 आयत को देखिए जल्दी से। इसके साथ मिसाल 6 बाब की 6 आयत को निकालिए। बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहिब की चरनी को, लेकिन बनी इस्राएल नहीं जानते। मेरे लोग कुछ ये गधों से और बैल से भी आगे निकल गए। बैल भी जानते हैं, गधा भी जानते हैं, लेकिन बनी इस्राएल नहीं जानते। खुदा ने हमें कोई उम्मत, कोई कौम नहीं थे, वहां से भी निकाल लिया और हमें एक शाही कायनों का फिरका बना दिया। फिर भी सवाल वहीं का वहीं है, कब तक? कोई कौम नहीं थे, कोई उम्मत नहीं थे, वहां से निकाला है आपको, और निकालने के बाद भी आप सही नहीं हुए, दिल शरारत से पाक नहीं हुआ। कितना टाइम चाहिए? और मुझे बताओ, मुझे क्या करना पड़ेगा? दूसरा वाला पढ़िए।
ए काहिल चींटी के पास जा, उसकी रवशों पर गौर कर और काहिलों से कलाम है, ए काहिल चींटी के पास जा, उसकी रवशों पर गौर कर और दानिशमंद बन। और दानिशमंद। भाई पहले गधे का बताया, बैल का बताया, अब वो चींटी के पास सलाह देता, उसके पास चला जा, उसकी जिंदगी पर गौर कर। एक और हवाला पढ़िए यिर्मयाह में से 8वें बाब में आइए, उसकी 7 नंबर आयत से पढ़िए। हाँ, हवाई लकलक आपने मुकर्रर वक्त। पहले हमने गधे को देखा है, बैल को देखा है, चींटी को देखा है, अब हवाई लकलक के पास, लकलक मतलब ये लंबी टांगों वाले जितने परिंदे होते हैं, जिसमें बगला भी आता है या बाकी जितने भी परिंदे वो सारे आते हैं, लुक हवाई लुक। और लिखा है अपने मुकर्रर वक्तों को जानता है। कमरी मतलब कुग्गी, कुमरी और अबाबिल और कुलंग अपने आने का वक्त पहचान लेते हैं। लेकिन मेरे लोग खुदा के अहकाम को ये पहचाने के कैसे, ये तो सुनकर तंग आ जाते हैं। ये परिंदे वक्त पहचानते हैं लेकिन मेरे लोग नहीं जानते। क्यों? आगे क्या लिखा है? तुम क्यों कर कहते हो कि हम तो दानिशमंद हैं और खुदावंद की शरीयत हमारे पास, खुदावंद की शरीयत हमारे पास है। लेकिन देख लिखने वालों के बातिल कलम ने बतालत पैदा की और दानिशमंद शर्मिंदा हुए, वो हैरान हुए, पकड़े गए। देख उन्होंने खुदावंद के कलाम को रद्द किया। उनमें कैसी दनाई है। बस मैं उनकी बीवियां औरों को और उनके खेत उनको दूंगा जो उन पर काबिज होंगे, क्योंकि वो सब छोटे से बड़े तक सब लालची और नबी से काहिन तक सारे ही दगाबाज। और वो मेरी बिनते कौम के जख्मों को यूं ही सलामती कहकर अच्छा करते हैं। सलामती है नहीं। क्या वो अपने मकरूह कामों के सबब से शर्मिंदा हुए? वो हरगिज जवाब क्या है जी? हरगिज शर्मिंदा नहीं हुए, बल्कि वो लहजाए तक ना, शर्म तक नहीं आई है। इस वास्ते वो गिरने वालों के साथ गिरेंगे। खुदावंद फरमाता है जब उनको सजा मिलेगी वो पस्त हो जाएंगे। खुदावंद फरमाता है मैं उनको बिल्कुल फना करूंगा, ना ताक में अंगूर लगेंगे, ना अंजीर के दरख्त में अंजीर, बल्कि पत्ते भी सूख जाएंगे। जो कुछ मैंने उनको दिया अपनी जिंदगी में देखिए रूहानी तौर पर आपके पास क्या है। जो दिया था आज वो कहां है? जो दिया था आज वो कहां है? वो दिल ढूंढिए जो रफाकत के बगैर रह नहीं सकता था। वो दिल ढूंढिए जो रफाकत के बगैर, आज ढूंढ के देखिए, आज वो वक्त ढूंढ के देखिए। मैंने बहुत पहले कह दिया था आप वक्त तलाश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश करते करते वहां तक पहुंचते शायद पहुंचेंगे लेकिन टाइम गुजर जाएगा। कभी सोचा करेंगे कि नाइट जुमे की रात को हम इकट्ठे बैठे सवाल जवाब किया करते थे। अब वो एक सवाल बन चुका है या एक ख्वाब बन चुका है। अब वो एक सिर्फ ख्वाब बन चुका है। आने वाले दिनों में सोचेंगे कभी हम सुबह 3 बजे भी उठा करते थे। आने वाले दिनों में ये ख्वाब बन जाएगा। और भी ये मीटिंग जो यहाँ पर होती हैं आने वाले दिनों में ये ख्वाब बनकर रह जाएंगी। इस जगह पर कच्ची आबादी में हर रोज मीटिंग हुआ करती थी। आने वाले दिनों में ये एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। और जो मैंने कह दिया है ये फाइनल है। आने वाले दिनों में ये एक ख्वाब के सिवा कुछ नहीं होगा।
वो कहा करेंगे वो वक्त अच्छा था, वो वक्त अच्छा था, लेकिन शायद आज ये अच्छा नहीं लग रहा। यहां से कहा पत्ते सूख जाएंगे, पत्ते मतलब रफाकत सूख जाएगी, रफाकत खत्म हो जाएगी, और जो कुछ मैंने उनको दिया खत्म हो जाएगा। वजह क्या? कलाम की हकारत की गई है। कलाम दिया था लेकिन माना नहीं गया है। सच्चाई पहुंचाई थी लेकिन सच्चाई को रद्द कर दिया गया है। आने वाले दिनों में यही कुछ होने वाला है। गधा दिखाया, बैल दिखाया, चींटी दिखाई, हवाई लक दिखाई, और किलिंग को दिखा दिया, अबाबील और कबूतरी को दिखाया, कुमरी को दिखाया। ये सारे अपने वक्तों को पहचानते हैं। बैल अपने मालिक को जानता है, गधा चरनी को जानता है, लेकिन शायद हम आज तक कुछ नहीं जान पाए हैं। वो पूछेगा तो सही, कब तक? कितनी मीटिंगें यहां पर और होनी है? कितनी इशायरबानियां आपने और लेनी है? कितनी दफा आपको और कलाम सुनाया जाएगा? आखिरकार वो पूछेगा तो सही, कब तक? उसका पूछना बनता है, क्योंकि वो कह कह के सुना के तंग आ गया है। कह कह के सुना के उसने तो ये भी कह दिया मुझे मिरास से नफरत है। फिर हमने साबित भी कर दिया कि हमें इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इससे भी, बनी इस्राएल के साथ खुदा यही कलाम करता था, मुझे मिरास से नफरत हो गई। आखिरी पैगाम में आखिरी जब एंड हुआ बनी इस्राएल का, तो खुदा इसी तरह के पैगाम दे रहा था। और आज ये जमानों का एंड है, इसलिए पैगाम बदलता नहीं है, क्योंकि ये आखिरी झलकियां, आखिरी सीन है। बनी इस्राएल सब कुछ सुनकर भी नहीं समझे। आज भी हम सुन के नहीं समझते। आज फिर उसने सवाल पूछ लिया, कब तक? बता ही दो, बदलना भी है या नहीं बदलना? मेरा लहू पी लेते हो, मेरा लहू पी कर, मेरा बदन खाकर उस वायदे को भी ले लेते हो, जो इस बदन को खाएगा, लहू को पिएगा, मैं उसे जिंदा कर दूंगा आखिरी दिन। पी कर, खाकर फिर दिल को शरारत से साफ नहीं करते, दिल पाक नहीं करते। कब तक? और यहां पर हमने जितने वाले पढ़े, 2-3 और वाले पढ़ लेते हैं, शायद कोई बात दिल में बैठे। यशायाह 5 बाब निकालिए, उसकी 12 नंबर आयत देखिए। और उनके जश्न की महफिलों में बरबत और सितार और दफ और बीन और शराब है। किनकी? ये लोग किसके हैं? किसके लोग हैं? ये खुदा के लोग हैं, ये खुदा के बच्चे हैं। उनकी महफिलों में क्या लिखे? इसकी पिछली आयत को पढ़ेंगे तो लिखा, उन पर अफसोस जो सुबह सवेरे उठते, उन पर अफसोस जो सुबह उठते ही शराब पीने के चक्कर में रहते हैं। नहीं लिखा? पढ़िए। उन पर अफसोस जो सुबह सवेरे उठते हैं ताकि नशाबाजी के दर पे रहे, उठे इसलिए कि नशा करने, और जो रात को जागते हैं और रात को जागते रहते हैं, जब तक शराब उनको भड़का, जब तक शराब पूरा टुन नहीं कर देती, तब तक ये शराब पीते रहते हैं। लोग किसके? बच्चे किसके? खुदा पूछेगा तो सही, कब तक? ये बोतल कब छोड़ोगे? ये बोतल कब छोड़ोगे? और कब मेरी तरफ वापस आओगे? और आगे लिखते हैं, उनके जश्न की महफिलों में। जश्न की महफिल से मुराद मीटिंग, महफिल, ढोलकी, ये सालगिरह, ये शादी, ये तेल मेहंदी, ये सारी महफिलें हैं। और महफिलों में क्या है? नाच रंग है, बरबत,
और सितार, दव, बीन, शराब, लेकिन वो खुदावन के काम को नहीं सोचते खुदावन के काम को नहीं सोचते और उसके हाथों की कारागरी पर गौर नहीं करते। इसलिए मेरे लोग खुदा अपने लोग कह रहे हैं। सोचिए कि बच्चे खुदा के, लोग खुदा के, और मर रहे हैं नशों के अंदर, मर रहे हैं बच्चे खुदा के, लोग खुदा के। खुदा को बाप कहने से भी हिचकिचाते नहीं है। और शर्म करके ही आपको बाप कहना छोड़ देना चाहिए कि मेरी वजह से मेरा खुदा शर्मिंदा होता है। खुदा को बाप कहना यूं ही छोड़ दीजिए कि यार मैं अगर अच्छा नहीं हूं तो मेरे बुरे की वजह से खुदा का नाम तो बदनाम ना हो। मत बताएं लोगों को कि मैं मसीह होता हूं। कोई अपनी और पहचान करवाए लोगों को जिससे खुदा का नाम और उसकी इज्जत तो बर्बाद ना हो। और बड़े शौकी के साथ हम बताते हैं मसीह होते हैं। और यहां पर लिखा है, इसलिए मेरे लोग जहालत के सबब से असीरी में जाते हैं, उनके बुजुर्ग भूखों मरते, भूखे, बूढ़े भूखे, और अवाम प्यास से जलते हैं। पताल अपनी हवस बढ़ाता है, अपना मुंह बेइंतहा फाड़ता है। और उनके शरीफ और आम लोग और गोगाई और जो कोई उनमें फख्र करता है उसमें उतरता है। डायरेक्ट वहां पर जा रहे हैं जिसको पताल कहा गया है। हवाले और भी काफी हैं, लेकिन अगर ये बात समझ में आ गई है, एक आखिरी वाला पढ़ लेते हैं। यशाया 27 बाब निकालिए, उसकी 10 और 11 नंबर आयत को पढ़ के बंद करते हैं। क्योंकि फसीलदार शहर वीरान है, फसीलदार शहर वीरान है, और वो बस्ती उजाड़ और बियाबान की मानिंद खाली है। खुदा पूछ रहा था, कब तक तुम अपने आप को सही नहीं करोगे? आखिरकार क्या हुआ? हाँ, शहर वीरान, जो फसीलदार जिसके चौगिर्द खुदा ने बड़ी दीवार बनवाई हुई थी, अब वो दीवार टूट गई है, अब वो दीवार टूट चुकी है। और आगे लिखा है, शहर वीरान है, शहर और आगे लिखा है, बस्ती उजाड़ और बियाबान की मानिंद। इन लफ्जों पर गौर करें। शहर कौन है? फसीलदार शहर कौन सा है? और वीरान है, बस्ती उजड़ी हुई है और बियाबान की मानिंद खाली है। शायद आपको किसी दूर जगह पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसी जगह पर यह नज़ारा नजर आएगा कि यहाँ पर उजड़ी हुई बस्ती और खाली बियाबान की तरह ही सब कुछ नजर आएगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मोहब्बत का तो कॉन्सेप्ट ही यहाँ से खत्म हो चुका है। मोहब्बत का कॉन्सेप्ट यहाँ से खत्म हो चुका है। बर्दाश्त का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। इत्मीनान और तहम्मुल का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। और खुशी दूर दूर तक ढूंढने से नहीं मिलती है। कोई फसीलदार शहर जिसकी फसील कभी थी, कभी किसी को डर खौफ किसी का था, आज कुछ भी नहीं है। ना डर है ना इज्जत है। शहर वीरान है, बस्ती उजड़ी है और बियाबान की तरह ये खाली खाली पड़ी हुई है। वजह, सवाल बार बार खुदा करता रहा, कब तक, कब तक? आखिरकार दी एंड यही है। आखिरकार दी एंड उजड़ नहीं होता है।
इसकी बहुत सारी बातें आप बना सकते हैं। पैदाइश की किताब से स्टार्ट करके आप यहाँ से स्टार्ट पकड़ सकते हैं। वीरान और सुनसान है जमीन, क्यों ना हो, क्योंकि पीछे बहुत बड़ी तबाही मची हुई है। क्यों ना वीरान और सुनसान हो, क्योंकि नाफरमानी बहुत ऊपर वाले लेवल पर जा चुकी है। आज भी नाफरमानी बहुत ऊपर वाले लेवल पर जा चुकी है। आज यीशु का बदन खाकर उसका लहू पीकर भी हम तब्दील नहीं हो पा रहे हैं। हर रोज कलाम सुनकर भी हम तब्दील नहीं हो पा रहे। हम हर रोज खुद कलाम सुनाकर तब्दील नहीं हो पा रहे। सोचे हम किस कदर मजबूर हो चुके हैं। अपने आप पर तरस खाने की जरूरत है। जैसे मैंने पहले कहा, आज यर्मिया पर यह कलाम है कि भाई यर्मिया, तुझे बाद में लोगों से पूछना है, पहले तुझे अपने आप से पूछना है। पहले तुझे अपने आप से पूछना है कि फसीलदार जो शहर था वो तो वीरान पड़ा हुआ है, वो तो उजड़ा हुआ है। कोई भी किसी के साथ राजी नहीं है। कोई किसी के साथ खुशी के साथ मिलने के लिए तैयार नहीं है। कोई किसी को शायद देखने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन हम यीशु का बदन खाने के लिए आए हुए हैं, उसका लहू पीने के लिए आए हुए हैं, उजड़े और बियाबान की मानंद। और आगे लिखता है, वहां बछड़ा चरेगा और वहीं लेट रहेगा, उसकी डालियां बिल्कुल काट खाएगा। जब उसकी शाखें मुरझा जाएंगी तो तोड़ी जाएंगी, औरतें आएंगी और उनको जलाएंगी, क्योंकि लोग दानिश से खाली हैं, इसलिए उनका खालिक उन पर रहम नहीं करेगा और उनका बनाने वाला उन पर तरस नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि वो तरस खा 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 कर तंग आ गया। तंग आके उसने पूछा भी और फरमाया भी, तेरी चाल और तेरे कामों से ये मुसीबत तुझ पर आई है। तेरी चाल और तेरे कामों से ये मुसीबत तुझ पर आई है। ये तेरी शरारत है, ये बहुत तल्ख है। ये तेरी शरारत है, ये बहुत तल्ख है, क्योंकि ये तेरे दिल तक पहुंच गई है। ये तेरे आज शायद कोई किसी के दिल तक ये पैगाम पहुंचे कि खुदा किस कदर मजबूरी में आकर हमसे आज पूछ रहा है, कब तक। और लिखता है, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, मेरे पर्दाए दिल में दर्द है। मेरा दिल बेताब है, मैं चुप नहीं रह सकता, क्योंकि ऐ मेरी जान, तूने नरसिंगे की आवाज और लड़ाई की ललकार सुन ली है। शिकस्त पर शिकस्त की खबर आती है। गौर करें जिंदगियों पर। यह आज की हमारी आखिरी आयत थी। शिकस्त पर शिकस्त की खबर आती है। यकीनन तमाम मुल्क बर्बाद हो गया। जहां पर आप बैठे 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 अपनी आंखें बंद करें। जहां पर आप बैठे 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 अपनी आंखें बंद करें। बैठे बैठे अपनी आंखें बंद करें। अपनी आंखें बंद करें और इस पैगाम पर थोड़े लम्हे में गौर करना शुरू करेंगे। उस आवाज को सुनिए, हाय मेरे पर्दाए दिल में दर्द है। इस दर्द को फील करने की कोशिश करें।
कोई आपके लिए दर्द फील कर रहा है, कोई आपके लिए तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है, कोई आपके लिए आंसू बहा रहा है, कोई आपके लिए बाहें फैलाए खड़ा है। कब मेरा बेटा मुझे जवाब देगा, मेरी बेटी मुझे जवाब देगी कि पापा मैंने अपने दिल को आज तेरे कलाम के वसीला से शरारत से साफ कर लिया है, मैंने दिल को पाक कर लिया है, मैंने अपने आप को तेरे सामने पेश कर दिया है। कोई इस आवाज को सुने, हाय मेरे पर्दाए दिल में दर्द है, कोई इस दर्द तक पहुंचने की कोशिश करे। हाय मेरे पर्दाए दिल में दर्द है, क्यों? क्योंकि शिकस्त पर शिकस्त आ रही है। दुश्मन छोटों से लेकर बड़ों तक सबको अपनी गिरफ्त में ले चुका है। हाय कब तक शरारत करोगे?